आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है? ए गोदावरी, बी नर्मदा, सी कृष्णा, डी महानदी। आंसर होगा ऑप्शन ए गोदावरी। आपका दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? ए गोदावरी, बी झेलम, सी रावी, डी घाघरा। आंसर होगा ऑप्शन डी घाघरा। आपका तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? ए महानदी, बी ब्रह्मपुत्र, सी रावी, डी चिनाब। आंसर होगा ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र। आपका चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? ए सतलज, बी रावी, सी चेनाब, डी व्यास। आंसर होगा ऑप्शन ए सतलज। आपका पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही है सिवाय ए यह अमरकंटक के निकट से निकलती है, बी इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है, सी यह मार्बल रॉक्स के समूह के बीच से बहती है, डी इस नदी पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा है। आंसर होगा ऑप्शन बी इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है। आपका छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नहीं है? ए तुंगभद्रा, बी मालप्रभा, सी घाटप्रभा, डी अमरावती। आंसर होगा ऑप्शन डी अमरावती। आपका सातवां प्रश्न है, इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? ए साबरमती, बी लूनी, सी बेतवा, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा ऑप्शन बी लूनी। आपका आठवां प्रश्न है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। आंसर होगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। आपका नौवां प्रश्न है, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं? ए गंगा, महानदी, नर्मदा, बी कृष्णा, गंगा, तापी, सी कावेरी, गंगा, महानदी, डी नर्मदा, तापी, कृष्णा। आंसर होगा ऑप्शन सी कावेरी, गंगा, महानदी। आपका 10वां प्रश्न है, भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहां पर मिलती है? ए कर्णप्रयाग, बी रुद्रप्रयाग, सी गंगोत्री, डी देवप्रयाग। आंसर होगा ऑप्शन डी देवप्रयाग। आपका 11वां प्रश्न है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं? ए गंगा और ब्रह्मपुत्र, बी गंगा और झेलम, सी सिंधु और झेलम, डी गंगा और सिंधु। आंसर होगा ऑप्शन ए गंगा और ब्रह्मपुत्र। आपका 12वां प्रश्न है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है? ए रोहतांग दर्रा, बी शेषनाग झील, सी मानसरोवर झील, डी मपसातुंग हिमानी। आंसर होगा ऑप्शन सी मानसरोवर झील। आपका 13वां प्रश्न है, गोदावरी नदी कहां से होकर बहती है? ए महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश, बी महाराष्ट्र, उड़ीसा व आंध्र प्रदेश, सी महाराष्ट्र, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश, डी महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा व आंध्र प्रदेश। आंसर होगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश। आपका 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उपांत से नहीं निकली है? ए यमुना, बी दामोदर, सी चंबल, डी सोन। आंसर होगा ऑप्शन ए यमुना। आपका 15वां प्रश्न है, इन पश्चिम वाहिनी नदियों में कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? ए शरावती, बी नर्मदा, सी माही, डी साबरमती। आंसर होगा ऑप्शन बी नर्मदा। आपका 16वां प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वाराभित्ति वाली नदी कौन सी है? ए कावेरी, बी महानदी, सी हुगली, डी कृष्णा। आंसर होगा ऑप्शन सी हुगली। आपका 17वां प्रश्न है, नदियों को जोड़ने की योजना का प्रस्ताव किसके शासनकाल में रखा गया था? ए संयुक्त मोर्चा सरकार, बी राजन सरकार, सी यूपीए सरकार, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा ऑप्शन बी राजन सरकार। आपका 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है?
ए गंगा, बी कोसी, सी दामोदर, डी गोमती। आंसर होगा ऑप्शन बी कोसी। आपका 19वां प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? ए गोदावरी, बी कृष्णा, सी भागीरथी, डी हुगली। आंसर होगा ऑप्शन डी हुगली। आपका 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है? ए महानदी, बी तापी, सी कृष्णा, डी गोदावरी। आंसर होगा ऑप्शन बी तापी। आपका 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है? ए गोदावरी, बी सिंधु, सी ब्रह्मपुत्र, डी गंगा। आंसर होगा ऑप्शन ए गोदावरी। आपका 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है? ए कावेरी, बी नर्मदा, सी गंगा, डी यमुना। आंसर होगा ऑप्शन बी नर्मदा। आपका 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन समुद्र में नहीं बहती है? ए गोदावरी, बी नर्मदा, सी बनास, डी गंगा। आंसर होगा ऑप्शन सी बनास। आपका 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का उद्गम नेपाल में है और वो गंगा नदी में आकर मिलती है? ए कोसी, बी झेलम, सी चेनाब, डी रावी। आंसर होगा ऑप्शन ए कोसी। आपका 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है? ए पेरियार, बी रावी, सी नर्मदा, डी गोमती। आंसर होगा ऑप्शन सी नर्मदा। आपका 26वां प्रश्न है, भारत में यरलंगू जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? ए गंगा, बी सिंधु, सी ब्रह्मपुत्र, डी महानदी। आंसर होगा ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र। आपका 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ए गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा गोदावरी, बी महानदी, कृष्णा और कावेरी, सी लूनी, नर्मदा तथा ताप्ती, डी ए और बी दोनों। आंसर होगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों। आपका 28वां प्रश्न है, मुसी और भीमा अंडरस्कोर नदी की सहायक नदियां हैं। ए महानदी, बी ब्रह्मपुत्र, सी कृष्णा, डी कावेरी। आंसर होगा ऑप्शन सी कृष्णा। आपका 29वां प्रश्न है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? ए नूयाल, बी दामोदर, सी भिवानी, डी भदार। आंसर होगा ऑप्शन बी दामोदर। आपका अंतिम प्रश्न है, गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और यह अंडरस्कोर में जाकर समाप्त हो जाती है। ए अरब सागर, बी हिंद महासागर, सी बंगाल की खाड़ी, डी प्रशांत महासागर। आंसर होगा ऑप्शन सी बंगाल की खाड़ी। इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।